Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to share important national parks of India. इस वीडियो में हम important national parks of India plus national parks of Jammu and Kashmir कवर करेंगे for your upcoming Jammu and Kashmir Police कांस्टेबल एग्जाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, टू द पॉइंट। सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इस सेम वीडियो में कवर हो जाएंगे। स्पेशल फोकस जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क्स पे भी दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे मिलेगा। सिंपली सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड इसे शेयर भी करें। एंड हमारा जो टारगेट है, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया, आपका GS सेक्शन में सारा का सारा कवर करवाऊँगा। एंड आवर टारगेट इज़ 1 वीडियो 1 मार्क्स। सो ये सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है, शुरुआत करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखें। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो जो चीज़ें मैं करवाऊंगा उसका इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट भी आपसे लूँगा, कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा। अगर आपने वीडियो को एंड तक प्रॉपरली वॉच किया होगा, यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, हमारे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसकी क्वालिफिकेशन 10th है, तो बेसिक क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स के साथ आपके कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर करवा दूंगा मैं। नेशनल पार्क आपको पूछ रहा है कि पहला नेशनल पार्क कौन सा है हमारे इंडिया का। सबसे पहला नेशनल पार्क 1936 में जो हमारे इंडिया का नेशनल पार्क था, वह है जी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंडियन स्टेट में ये आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। कुछ डिटेल्स जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी लिखी गई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अभी इसको हम जानते, इनिशियली इसका नाम क्या था? हैले नेशनल पार्क। हम जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इंडिया का पहला 1936 में इसका इस्टेब्लिशमेंट इससे पहले हुआ था, वो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इसका प्रीवियस नाम क्या है? हैले नेशनल पार्क। ये आपको ज़रूर याद रखना है इसका प्रीवियस। अब ईयर इंडिया का पहला कौन सा है? 1936 में पहला नेशनल पार्क बना था, उत्तराखंड में है ये आपको याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, रणथंबोर नेशनल पार्क कौन सी इंडियन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? स्टेट फॉरवर्ड डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछता है। रणथंबोर नेशनल पार्क आपको मिलेगा जी हमारे राजस्थान में। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड में आपने ज़रूर देखने का, अपने टेस्ट करना है कि क्या आप आंसर कर पा रहे हो जो आपको पढ़ाया गया। अगर आपने प्रॉपरली इस वीडियो को वॉच किया होगा, यू विल बी एबल टू आंसर। काजीरंगा नेशनल पार्क, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछता है। काजीरंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ ये आसाम में है, ये तो आपको पता होना चाहिए। वन हॉर्न्ड राइनोज, एक सिंग वाला गैंडा जिसको हम कहते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि वन हॉर्न्ड राइनो के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है या कहाँ पे है नेशनल पार्क आपको मिलेगा आसाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न्ड राइनोज के लिए। ये आपको याद रखना है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखी गई है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि इंडियन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंडियन राइनोज़ के लिए, वन हॉर्न राइनोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये आपको ज़रूर याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंडेंजर्ड एशियाटिक लॉयंस कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। जो एंडेंजर्ड एशियाटिक लॉयंस हैं आपको कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे? क्या काजीरंगा में मिलेंगे, ओरंग में मिलेंगे, रणथंबोर में मिलेंगे या गिर में मिलेंगे? जो एंडेंजर्ड एशियाटिक लॉयंस आपको मिलेंगे गिर फॉरेस्ट में। गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है? गिर फॉरेस्ट आपको मिलेंगे गुजरात में। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिर फॉरेस्ट गुजरात में, जहाँ आपको एंडेंजर्ड एशियाटिक लॉयंस देखने को मिलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज अर्लियर नोन एज, अगेन क्वेश्चन ये आ गया, इसका पहला नाम क्या था? 1936 में जो इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया का पहला नेशनल पार्क। इसका जो पहला नाम था जी, वो था हैले नेशनल पार्क। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल पार्क डेट हैज़ वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। जो टाइगर नेशनल पार्क हमारा पहला नेशनल पार्क था, जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया भी था। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन द आंसर इज सेम, जो हमारा पहला नेशनल पार्क था इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एज वेल, डेट इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम हैले टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, जिसका नाम पहले था, वो आपको याद रखना है। अगेन अब आपको याद हो गया होगा ये कहाँ पे है। ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। अगेन ये आपको याद रखना है। कुछ अगेन डिटेल्स यहाँ पे मैंने शेयर की गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इंडिया व्हेन इट बिकेम फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट इन। ये कब बना था? फर्स्ट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क 1936 में, और टाइगर रिजर्व, फर्स्ट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1973 में। ये आपको ज़रूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1973 ईयर भी याद रखें। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलेगा? जो सिबेरियन इबिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पिक्चर में मैंने आपके सामने लगाया है सिबेरियन इबिक्स की, ये सामने पिक्चर आप देख सकते हो। तो ये पिन वैली नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर B, हिमाचल प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके,
नेक्स्ट इज़ लोकेटेड इन लद्दाख। लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा स्नो कैपिटल ऑफ इंडिया, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी ये नेशनल पार्क जाना जाता है। एंड इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर हम बात करें तो इंडिया का कौन सा है, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्नो लेपर्ड्स के लिए वाइट तेंदुए जिनको हम बोलते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये है जी हमारा हेमिस नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के पड़ोसी यूनियन टेरिटरी यानी कि लद्दाख में। मैं जम्मू एंड कश्मीर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हमारी जम्मू एंड कश्मीर में कंसिडर किया था आफ्टर जब 370 एंड हमारा यूटी बना तो लद्दाख सेपरेट हुआ, अब ये लद्दाख के अंडर है। नाउ इज इन अंडर लद्दाख, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। इससे पहले कई स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में, नो इट इज़ इन लद्दाख नाउ, डेट इज़ डिफरेंट यूनियन टेरिटरी। हेमिस नेशनल पार्क जो स्नो लेपर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट अवे क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा नंदा देवी नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, अगेन क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, सिमलीपाल नेशनल पार्क कौन सी इंडियन स्टेट में मिलेगा आपको, सिमलीपाल मिलेगा आपको उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आप मार्क कर लीजिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में। जितने बता रहा हूँ देखो, ऐसे तो अराउंड 100+ नेशनल पार्क से वो सारे नहीं करने क्योंकि हमें क्वेश्चन एग्जाम में वही पढ़ के जाना है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है। तो एक स्टैंडर्ड होता है, देखो आपके क्वालिफिकेशन भी 10th तक ही रखी है, बेसिक पूछ रहे, मैं एडिशनली भी चीज़ें बता रहा हूँ, डैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ट्रस्ट में गैस सफिशिएंट आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको इस वीडियो में ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन है, मैं कौन सा है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख का, स्नो लेपर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नाउ अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपको कौन सी इंडियन स्टेट में देखने को मिलेंगे। अराउंड 100+ टाइगर नेशनल पार्क से हमारे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये पूरा लिस्ट मैंने शेयर किया, 11 नेशनल पार्क्स आपको मध्य प्रदेश के, तो काफ़ी ईजी है। देखो मैक्सिमम चीज़ें आपको ये पता होंगी क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क। अब इस तरीके से अगर कुछ क्वेश्चंस रहते भी हैं तो अभी यहाँ कवर हो जाएंगे। संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये याद रखिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट वन की अगर मैं बात करूँ तो कान्हा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, 4th वन इंपॉर्टेंट है, पेंच टाइगर नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है, सतपुरा नेशनल पार्क ये आप याद रख सकते हो, फॉसल टाइगर नेशनल पार्क ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं मार्क कर रहा हूँ 3-4, बाकी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो MCQ में शेयर कर रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, तो इसीलिए मैंने सारे के सारे टाइगर नेशनल पार्क्स आपके साथ इस स्लाइड में शेयर कर दिए। अब जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क्स की बात करते हैं, बट डोंट वरी, मैं इसमें एक ओवरऑल एक और मैंने स्लाइड इसमें ऐड की है जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के, अगेन एक बार हम फिर से गो थ्रू करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वीडियो क्योंकि इसमें मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स कवर करवा दो। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल एग्ज़ाम है, तो जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क्स पे तो स्पेशल फोकस करना बनता ही बनता है। देखो जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़े नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। पहले हेमिस था जब तक यूटी नहीं बना था, अब नाउ हमारे जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा। सबसे छोटा कौन सा है, सलीम अली नेशनल पार्क। इनके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। दाची गाम नेशनल पार्क भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ फेमस फॉर द कश्मीरी स्टैग और हंगुल जो हमारा स्टेट एनिमल भी है। तो ये 3 नेशनल पार्क्स तो आपको याद रखने ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये एडिशनल पॉइंट्स जो मैं आपके लिए लाया हूँ, इसमें से मुझे जहाँ तक लगता है कि एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएगा नेशनल पार्क्स के से। देखो अभी स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जब यूटी बना था डिक्लेयर किया गया था खलीज पीसेंट। खलीज पीसेंट का नाम आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये हमारा स्टेट बर्ड है जम्मू एंड कश्मीर का। स्टेट बर्ड खलीज पीसेंट आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका साइंटिफिक नाम लफूरा ल्यूकोमोलियस निनस, ये आपको ज़रूर याद रखना है। खलीज पीसेंट भी आप याद रखेंगे, डेट इज़ सफिशेंट, बट अगर आप ये भी याद रख लेंगे तो एडिशनली अगर कहीं एग्जाम में पूछ लिया तो अगर आपने एक बार रीड भी किया होगा तो फॉर श्योर यू विल बी एबल टू आंसर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप उसका करेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे, जस्ट रीड इट। नेशनल एनिमल की बात करें जो हंगुल है, कश्मीरी स्टैग है। दाचिगम नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है, कश्मीरी स्टैग और हंगुल के लिए। इसका जो IUCN स्टेटस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि जो हंगुल एनिमल है, जो स्टेट एनिमल है, इसका आप स्टेटस बताइए। लाइक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का जो कैटेगरी बनाता है उसमें इसका स्टेटस क्या है, इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ओके,
ब्लू पेंसी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो द ब्लू पेंसी बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई स्टेट बर्ड हमारे जम्मू एंड कश्मीर की ब्लू पेंसी। स्टेट एनिमल हंगुल आपको मैंने बता दिया, स्टेट बर्ड कलीज पीसेंट, ये आपको याद रखना, ये तीनों को तीनों याद रखने। क्वेश्चन यहीं से कहीं ना कोई उठा के आपको डाल देगा, आप इजली इसका आंसर, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आएंगे तो आपका यहाँ से काम बन जाएगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर का जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है सलीम अली नेशनल पार्क, ये एक ऑरेंथोलॉजिस्ट जो बर्ड्स की स्टडी करता है उनको ऑरेंथोलॉजिस्ट बोलते हैं। डॉक्टर सलीम अली जी ऑरेंथोलॉजिस्ट थे जो बर्ड की स्टडी करते हैं। ये नेशनल पार्क का नाम भी इन्हीं के नाम पे पड़ा गया है। ओके, तो ये पूछ सकता है कि ऑरेंथोलॉजिस्ट कौन थे जिनके नाम पे सलीम अली का नेशनल पार्क, नाम से तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा, बट ये ऑरेंथोलॉजिस्ट किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ये आप याद रख लीजिएगा। ये आपको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर में मिलेगा बेसिकली आपको, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा है अब, 400 स्क्वायर किलोमीटर इसकी जो टोटल एरिया है किश्तवाड़ नेशनल पार्क की, आपको याद रखना है। दाचिगाम नेशनल पार्क अगेन मैंने जो आपको बताया हंगुल के लिए फेमस है। एंड सबसे छोटा नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल पार्क, जिसकी जो टोटल एरिया वाइज बताऊँ तो 9 स्क्वायर किलोमीटर ओनली। तो किश्तवाड़ 400, सबसे छोटा सलीम अली, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक ओवरव्यू कर लेते हैं जनरली जो अभी तक हमने नेशनल पार्क्स पढ़े इंडिया के, इसमें एक बार क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। देन उसके बाद आपके लिए जो मैंने सीरीज़ जो स्टार्ट की है जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा। जिम कॉर्बेट, देखो क्विकली रिवीजन करेंगे ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो मैंने आपको बताया उत्तराखंड में है। हैले नेशनल पार्क, हैले नेशनल पार्क जिसको हम बोलते थे, सबसे पहला था 1936 में बना था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही फर्स्ट टाइगर रिजर्व बना था 1973 में। 1936 में नेशनल पार्क, 1973 में फर्स्ट टाइगर रिजर्व बना था। ये दोनों डेट्स आप याद रखें। काजीरंगा नेशनल पार्क अगेन असम में है, 1 हॉर्न राइनोज के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। रणथंबोर टाइगर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको राजस्थान में मिलेगा, ये आपको याद रखना है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। कान्हा नेशनल पार्क अगेन मध्य प्रदेश में मिलेगा। दाचिगाम आपको हमारे जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। बांडीपुर, ये दिस इज़ बंदीपुर, नॉट बांडीपुर, नहीं कंफ्यूज कर लेना, हमारे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में बंदीपुर टाइगर रिजर्व, ये आपको कर्नाटका में मिलेगा। ये आप ये ध्यान रख लीजिएगा। गीर अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है एशियाटिक लॉयंस आपको यहाँ मिलेंगे। नागरहोल आपको कर्नाटका में, ये आप याद रख सकते हो। नमपदा नेशनल पार्क ये अगेन अरुणाचल प्रदेश में है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार ध्यान रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है। पाना नेशनल पार्क अगेन मध्य प्रदेश में। इराविकुलम नेशनल पार्क ये आपको केरल में मिलेगा। जल्दापारा नेशनल पार्क ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। तो ये ओवरव्यू इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स यहाँ पे 15-16 मैंने फिर से शेयर कर दिए। एमसीक्यूज में तो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट, ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, इनके आंसर्स आप मुझे बताइएगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल रियलाइज़ कि हाँ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपके कवर हो गए। एंड आप इस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अगर आप इतना भी करके जाएंगे, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। मैंने 40 से 50 क्वेश्चन लगभग यहाँ इसमें से शेयर किए, एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको, जैसे मैंने आपको से प्रॉमिस किया कि 1 वीडियो 1 मार्क्स श्योर, तो ये वही है जैसे मैं आपके लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ। विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज रिकग्नाइज फॉर इज द रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ 1 हॉर्न राइनोज। अब अगेन आपको जब 1 हॉर्न राइनोज की बात आई, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया, स्टेट फॉरवर्ड आपको याद आना चाहिए 1 हॉर्न राइनोज के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, तो ये कहाँ पे है, अगेन इट इज़ इन आसाम। तो ये आप इजली आंसर कर पाएंगे। आई होप आप ये आंसर खुद मार्क कर रहे हैं अब। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी जगह है, ये आपको बताना है। एंड अगेन आपको ये बताना है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, अब तो अब आई होप अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में है एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, 1936 में बना। एंड बर्ड सेंचुरी इज सेंचुरी फॉर बंगाल टाइगर एज वेल। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू नाउ, इट इज़ इन एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, हमारे गुजरात में। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये यूनिक मैनग्रूव्स फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती हैं, सबसे बड़ा डेल्टा बनता है वेस्ट बंगाल में। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व्स भी अगेन आपको पता है, ये सुंदरबन डेल्टा एंड इज़ इन वेस्ट बंगाल, याद रखें। विच नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इज़ रिकग्नाइज एज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। नाउ आई डोंट थिंक सो इसमें कोई दिक्कत आएगी आपको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया था। कोई वीडियो का पीडीएफ भी मैं शेयर करूँगा। पीडीएफ भी आप टेलीग्राम डाउनलोड से कर लीजिएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो आई होप आपके, अगर मैंने 12 से 13 मिनट लिए, मैं जस्टिफाइड कर पाया आपके 12 से 13 मिनट। एंड आपके लिए ये वीडियो आपको लगा कि हाँ दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू।
वीडियो को लाइक करें, क्योंकि देखो क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते हैं टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर चीज़ें हम, मेरा वो नहीं है कि मैं वीडियो को स्ट्रेच करूँ, 10 वीडियोस बनाऊँ नेशनल पार्क्स पे, देन आपका टाइम वेस्ट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। आप लोगों को खुद भी रिवीजन करना है, यूट्यूब के सहारे ही आप पूरा नहीं बैठ सकते, बट एट दी एंड आपको एक क्रक्स सही होता है चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो ये वही वीडियोज़ होते हैं। मैं आपको अगेन कहूँगा कि यूट्यूब वीडियोज़ को आपको हेल्प लेना है। अब अगर आप बिल्कुल बोलोगे कि मेरे को पढ़ना ही यूट्यूब से, अब आप खुद नेशनल पार्क्स अपने पढ़िए, जहाँ से आप डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ रहे हैं। कोई ट्रेडिशनल वे अप्रोच कीजिए यूट्यूब वीडियोस को, जस्ट एक रिवीजन लीजिए। रिवीजन के लिए आप आइए, पहले खुद पढ़िए नेशनल पार्क्स के। आपके पास कोई भी नोट्स हैं, आपके पास कोई भी बुक्स हैं, आप वहाँ से नोट्स पढ़िए, स्टडी कीजिए, बेसिक पढ़िए। फिर उसके बाद जैसे आपको लगे हाँ हो गया, देन कम टू द वीडियोस, उसको रिवाइज़ कीजिए एंड अपने आप को अपना रिवीजन स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को बस देखनी है, कोई सीरीज़ मैंने ज्वाइन कर ली जस्ट स्ट्रेट अवे मुझे वहीं से जाके देखना है, ऐसे काम नहीं कर चलता है। एट दी एंड आई विल रिलाइज, मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि सबसे पहले आपको खुद चीज़ों को पढ़ना है, टॉपिक खुद पढ़िए, बुक्स जो ट्रेडिशनल वे सबसे बेस्ट है। आप यूट्यूब वीडियोस को जस्ट एक रिवीजन लीजिए, पढ़िए खुद, पढ़ के टॉपिक आपका हाँ आपको लग रहा है कि कवर हो गया, नाउ कम टू द वीडियोस, वॉच इट एंड रिवाइज इट। आपके लिए ऐप तो ऑलरेडी है हमारा, मैं उसको फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। मॉक टेस्ट वगैरह, डेली मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट सब लाने वाला हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। कल एक और न्यू टॉपिक लाएंगे जिसमें टाइगर रिजर्व्स करेंगे हम। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। नाउ डोंट नीड टू वरी अबाउट जीएस सेक्शन, आई एम हेयर, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। थैंक यू गाइज, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम में क्यों ज्वाइन करें।